Hello everyone, in this video we will solve this question. So we have to solve this system of equations using matrix method. So जो भी equation दिए वो basically 1/x, 1/y, 1/z का फॉर्म में. So हम लोग जो भी system of equation solve किए वो basically इस फॉर्म में था a1x plus b1y plus c1z equal to d1. इस फॉर्म में दिया हुआ रहता था. बट ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये बेसिकली 1/x, 1/y, 1/z के फॉर्म में. सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. उसके लिए वी विल कंसिडर u इक्वल टू 1/x, v इक्वल टू 1/y एंड w इक्वल टू 1/z. सो 1/x की जगह u एंड 1/y की जगह v एंड 1/z की जगह w पुट करने पर इक्वेशन बनेगा 2 इंटू u प्लस 3 इंटू w v प्लस 10 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 4. 1/x की जगह u पुट कर दिया, 1/y की जगह v पुट कर दिया, 1/z की जगह w पुट कर दिया, तो मेरे को ये इक्वेशन मिला. सिमिलरली बाकी दो इक्वेशन को भी चेंज करना है. सो 4 इंटू यू प्लस 6 इंटू वी प्लस 5 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 1. यहाँ पे माइनस आएगा. एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा 6 इंटू यू प्लस 9 इंटू वी माइनस 20 इंटू डब्ल्यू इक्वल टू 2. So we will solve this equation and in the end we will put u equal to 1/x. u की जगह वापस 1/x पुट कर लेंगे, v की जगह 1/y पुट कर लेंगे एंड w की जगह 1/z पुट कर लेंगे एंड में. So from this equation I can write matrix A, matrix X and matrix B. So let's write those matrix. So matrix A will be 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 एंड 20. ये है मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स एक्स क्या रहेगा, जो वेरिएबल्स है वो रहेगा मैट्रिक्स एक्स में. एंड क्या क्या वेरिएबल्स है यू, वी एंड डब्ल्यू. एंड मैट्रिक्स बी क्या रहेगा, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसको मिलाकर मैट्रिक्स बी बनेगा 4, 1 एंड 2. सो ये बन गया तीनों मैट्रिक्स. एंड इन दिस मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड दिस मैट्रिक्स एक्स. सो जो इक्वेशन दिया है उसको अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करता है तो मेरे को मिलेगा a इंटू एक्स इक्वल टू बी. ये फॉर्म में मेरे को मिलेगा. एंड फ्रॉम दिस मैट्रिक्स इक्वेशन वी हैव टू फाइंड x. सो x इज बेसिकली a इनवर्स b. एंड हाउ टू फाइंड a इनवर्स, वी हैव फॉर्मूला फॉर a इनवर्स. a इनवर्स इज बेसिकली 1 by डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a. ये है a इनवर्स निकालने का फॉर्मूला. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड a इनवर्स एंड टू फाइंड a इनवर्स वी नीड टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a. So determinant of A will be determinant of क्या क्या एलिमेंट्स था 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9, -20. नाउ इसको सॉल्व करना है. सो विल सॉल्व द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो. फर्स्ट रो का यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे. एंड व्हाट वाज द साइन, तो साइन वाज बेसिकली प्लस माइनस प्लस फॉर द फर्स्ट रो. एंड ये साइन को यूज करके डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है. सो पहला एलिमेंट क्या है रो 1 का +2 इन 2. इसका रो कॉलम को इरेज करना है. तो ये रो कॉलम को इरेज करना है. ठीक है, इरेज करने पर जो रिमेनिंग एलिमेंट है उसको डिटरमिनेंट लेना है. डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, -6 इंटू -20 विच इज 120, देन -5 इंटू 9 45. नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट करना है. एंड उससे पहले फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है 3 एंड साइन क्या है माइनस, सो -3. देन डिटरमिनेंट निकालना है बाकी एलिमेंट्स का. 4 इंटू -20 इज -80 माइनस 5 इंटू 6 इज 30, सो -30. 4 इंटू -20 इज -80, ये फॉर्मूला का माइनस है. 5 इंटू 6 इज 30. देन नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है 10 एंड साइन क्या है प्लस, सो +10. रो कॉलम डिलीट करने पर दीज एलिमेंट्स विल बी रिमेनिंग. एंड इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे 4 इंटू 9 36 माइनस -6 इंटू 6 -36, ये बन जाएगा +36. ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. नाउ इसको सॉल्व करना है. सो 120 - 45 इज 75 इंटू 2 इज 150 माइनस ये है -110 इंटू -3 इज +330, देन +36 इज 72 इंटू 10 इज 720. नाउ इसको ऐड करने पर आई विल गेट 1200.
सो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज 1200. नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो सभी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है एंड जो मेरे को मैट्रिक्स मिलेगा उसका ट्रांसपोज लेना है, तब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिलेगा. So let's find cofactor of every element. And what was the formula for cofactor? So cofactor aij is minus 1 power I plus j into mij. So mij is the minor of the element and उसको सामने ये coefficient. ये coefficient will be either plus 1 or minus 1 depending upon the value of I and j. So इसका वैल्यू सिर्फ minus 1 और plus 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है. So first cofactor of a11 which is capital A11. So let me write all the cofactors capital A11, A12, A32 and A33. ये सारा cofactors है and सामने plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 and plus 1. यही साइंस आएगा due to this coefficient. and अब माइनर निकालना है. So first एलिमेंट का माइनर निकालना है. इसका माइनर निकालने मतलब इसका रो कॉलम को डिलीट करना है. Now फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करने पर, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये डिलीट करने पर दिस एलिमेंट विल बी रिमेनिंग. इसका डिटरमिनेंट लेना है. डिटरमिनेंट लेने पर विल गेट माइनर. सो 120 माइनस 45, ठीक है. माइनस 6 इंटू माइनस 20 इज 120 माइनस 5 इंटू 9 इज 45. 120 माइनस 45. सो यहाँ पे आएगा 120 माइनस 45. नेक्स्ट क्या है A12, मतलब सेकंड एलिमेंट इज इन फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इसको डिलीट करना है. सो फर्स्ट और सेकंड कॉलम डिलीट कर लिया. नेक्स्ट ये चार एलिमेंट रिमेनिंग है, इसका डिटरमिनेंट लेना है. 4 इंटू माइनस 20 इज माइनस 80 माइनस 6 इंटू 5 30. सो माइनस 80 माइनस 30. नेक्स्ट क्या है A13. A13 मतलब ये एलिमेंट ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, इसका रो कॉलम डिलीट करना है. सो रिमेनिंग एलिमेंट का डिटरमिनेंट लेना है. 4 इंटू 9 36 माइनस माइनस 36. माइनस 6 इंटू 6 कितना होता? माइनस 36. सो 36 माइनस ऑफ माइनस 36 ये बन जाएगा प्लस 36. सो लेट मी राइट प्लस 36. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A21. ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है, मतलब ये रो कॉलम इरेज करना है. सो इरेज कर दिया हम. नेक्स्ट क्या, ये चार एलिमेंट का डिटरमिनेंट निकालना है. कैसे निकालेंगे? 3 इंटू माइनस 20 इज माइनस 60 माइनस 90. माइनस 60 माइनस 90. नेक्स्ट A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करना है एंड रिमेनिंग एलिमेंट डिटरमिनेंट निकालना है. 2 इंटू माइनस 20 इज माइनस 40 माइनस 60. माइनस 40 माइनस 60. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A23. ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, रो कॉलम डिलीट करना है. सो 2 इंटू 9 18 माइनस 3 इंटू 6 18. 18 माइनस 18. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A31. ये एलिमेंट, इसका रो कॉलम डिलीट करना है. सो 15 प्लस 60. 3 इंटू 5 15 माइनस माइनस 60. 15 प्लस 60. नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A32. इसका रो कॉलम डिलीट करना है. सो 2 इंटू 5 10 माइनस 40. नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A33. ये एलिमेंट है, इसका रो कॉलम डिलीट करना है. सो 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 माइनस 12. माइनस 12 माइनस 12. ये सॉल्व करके कितना आएगा? ये मेरे को मिलेगा 75 एंड ये मेरे को मिलेगा 110, क्योंकि माइनस 110 इंटू माइनस 1 इज प्लस 110. नेक्स्ट क्या है प्लस 72 एंड इसको सॉल्व करने पर 150. इसको सॉल्व करने पर माइनस 100 एंड इसको सॉल्व करने पर 0. इसको सॉल्व करने पर 75. इसको सॉल्व करने पर 30, क्योंकि माइनस 30 इंटू माइनस 1 इज प्लस 30. इसको सॉल्व करने पर माइनस 24. सो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एवरी एलिमेंट. नाउ इसको मैट्रिक्स में पुट करना है. सो एडजॉइंट ऑफ ए इज मैट्रिक्स, इसमें आएगा सारा कोफैक्टर्स. एंड कोफैक्टर्स क्या है? 75 110 72. 75 110 72. देन नेक्स्ट कोफैक्टर्स क्या है?
150 minus 100 0, 150 minus 100 and 0. नेक्स्ट क्या है 75 30 minus 24, 75 30 minus 24. अब क्या किया हम यहाँ पे सारा एलिमेंट की जगह उसको कोफैक्टर्स पुट कर दिया. अब इस मैट्रिक्स का मेरे को ट्रांसपोज लेना है. सो ऊपर में ट्रांसपोज. सो ट्रांसपोज क्या मिलेगा मेरे को? सो ट्रांसपोज निकालने के लिए जो भी एलिमेंट रोज में है उसको कॉलम्स में लिख लो, तो मेरे को ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स मिल जाएगा. सो 75 110, नेक्स्ट एलिमेंट 75, देन क्या है 150 minus 100 0, 75 30 एंड minus 24. सो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर दिस इज द मैट्रिक्स. सो यहाँ पर 72 था, हम यहाँ पे 75 लिख लिया. सो ये जो मैट्रिक्स है ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है. नाउ वी विल पुट डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए in the formula of A inverse. So A inverse was 1 by determinant of A into adjoint of A matrix. So determinant of A was 1200 and adjoint of A was 75, 110, 72, 150 minus 100 0, 75 30 and 24. ये है adjoint of A matrix and ये है determinant of A. So I got A inverse. ये मेरे को A inverse मिल गया. Now we have to put A inverse and matrix B in this formula x equal to A inverse B. दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे पुट करना है. So पुट करके मल्टीप्लाई करने पर we will get matrix x. So let me put matrix A inverse which is 1 by 1200 and ये था 75, 110, 72, 150 and matrix B क्या था? matrix B था 4, 1 and 2. ये था matrix B. ठीक है. अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? सो यहाँ पे रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट वन एलिमेंट. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है, वी विल गेट अनदर एलिमेंट. देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करना है. 75 इंटू 4 प्लस 150 इंटू 1 प्लस 75 इंटू 2. इससे मेरे को एक एलिमेंट मिलेगा. सो लेट मी राइट द एलिमेंट. 75 into 4 is 300 plus 150 into 1 is 150 plus 75 into 2 is 150. ये मेरे को मिला फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके. देन सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई करके भी मेरे को एलिमेंट मिलेगा. सो 110 into 4 will be 440 plus minus 100 into 1 is minus 100 plus 30 into 2 is 60. ये मेरे को मिला सेकंड एलिमेंट. नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट थर्ड एलिमेंट. 72 into 4 will be 828, 288 plus 0 into 1 is 0 plus 24 into 2 is 48. ठीक है, ये मेरे को मिला मैट्रिक्स. तो यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक होगी, यहाँ पे -24 आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ मेरे को -24 मिला था बट यहाँ पे माइनस नहीं डाला. तो यहाँ पे क्या मेरे को -24 मिलेगा. सो -24. So -24 into 2 will be -48. Now इसको सॉल्व करने पर 1 by 1200, 150 plus 150 is 300 plus 300 is 600. नेक्स्ट इसको माइनस करने पर विल गेट 340 plus 60 is 400. नेक्स्ट इसको माइनस करने पर विल गेट 240. ये है मैट्रिक्स X. नाउ we will multiply 1 by 1200 with all the element. क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड ये एक मैट्रिक्स है. जब भी मैट्रिक्स के बाहर कांस्टेंट रहता है उस कांस्टेंट को हम लोग हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो मैट्रिक्स X विल बी 1 by 1200 into 600 will be 1 by 2. 400 into 1 by 1200 will be 1 by 3. And 240 into 1 by 1200 is 1 by 5. So basically ये मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट से. सो 600 इंटू 1 by 1200 आ जाएगा. सो सॉल्व करके 1 by 2 मिलेगा मेरे को. 400 इंटू 1 by 1200 आ जाएगा. सॉल्व करके 1 by 3 मिलेगा. 240 इंटू 1 by 1200 आ जाएगा. सॉल्व करके मेरे को 1 by 5 मिलेगा. सो ये है मैट्रिक्स X एंड वी नो मैट्रिक्स X वाज, मैट्रिक्स X क्या था इनिशियली? U, V एंड W. ये था मैट्रिक्स X. 1 by 2, 1 by 3 एंड 1 by 5. ये था मैट्रिक्स X.
सो ये दो मैट्रिक्स है एंड दोनों इक्वल है, देयरफॉर वी कैन इक्वेट द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स. ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. सो u विल बी 1/2, v is 1/3 and w is 1/5. अब what was u? u was basically 1/x and v was basically 1/y and w was basically 1/z. ये था u, v and w. Now इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो इसको रेसिप्रोकल करने पर we will get x equal to 2 and इसको रेसिप्रोकल करने पर we will get y equal to 3 and इसको रेसिप्रोकल करने पर we will get z equal to 5. So these are the values of x, y and z. So this is how you solve this type of question. So this is it for the video. In the next video we will see some more questions based on determinants. So stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.